भारत के एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग मौत का जंगल भी कहते थे। ये जंगल दिन में जितना शांत और सुंदर दिखाई देता था, रात में उतना ही डरावना और खतरनाक हो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानों को अपनी तरफ खींच लेता है, और जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। इसी गांव में रहते थे 4 लोग। मोहन काका, जो बहुत अनुभवी और समझदार थे, विपुल, एक जिज्ञासु और निडर लड़का, गणपत, थोड़ा लालची और जल्दबाज स्वभाव का, और हिना, एक समझदार और सावधान लड़की। इन चारों की जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली थी। मोहन काका, ये जंगल इतना डरावना क्यों है? बेटा, इस जंगल में कई साल पहले एक साधु तपस्या करते थे। कहते हैं कि उन्होंने यहाँ एक रहस्यमयी शक्ति को जगाया था। कैसी शक्ति? ऐसी शक्ति जो इंसान के मन की कमजोरी को पहचान लेती है। अरे काका, ये सब कहानियां हैं, असली में कुछ नहीं होता। गणपत, हर चीज मजाक नहीं होती। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। मुझे तो सच जानना है, मैं जंगल जाऊंगा। विपुल, ये सही नहीं है। मैं भी चलूंगा, अगर कोई खजाना हुआ तो। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये खतरनाक है। डरती हो तो मत आओ। ठीक है, मैं भी चलूंगी, ताकि तुम लोग कोई बेवकूफी ना करो। और इस तरह तीनों ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, वहां का माहौल अचानक बदल गया। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें देख रहा हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ा और अंदर चलते हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ बड़ा मिलने वाला है। कौन है? शायद कोई जानवर होगा। अचानक पेड़ के पीछे से छाया हिलती है। तुम लोगों ने देखा? ये कोई साधारण जंगल नहीं था। ये जंगल उनके डर को महसूस कर रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। यही है खजाना? नहीं, ये सही नहीं है। चलो अंदर देखते हैं। गुफा के अंदर दीवारों पर बने चिन्ह एक पुरानी शक्ति की कहानी बता रहे थे। ये वही जगह थी जहां उस साधु ने अपनी शक्ति जगाई थी। अचानक आवाज गूंजती है। जो भी यहाँ आया है वो अपने डर का सामना करेगा। ये कौन बोल रहा है? अचानक तीनों के सामने अलग अलग दृश्य आने लगे। विपुल को उसका सबसे बड़ा डर दिखा, गणपत को उसका लालच, हिना को अपने परिवार को खोने का डर। मुझे खजाना चाहिए, मुझे सब चाहिए। नहीं, ये गलत है। गुफा के अंदर जैसे ही वे तीनों खड़े थे, वहां का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर बनी आकृतियां अब जैसे जीवित लगने लगी थीं। हर एक चिन्ह से जैसे कोई ऊर्जा निकल रही थी। हवा भारी हो चुकी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये गुफा केवल पत्थरों से बनी जगह नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति का केंद्र थी जो इंसान के मन को पढ़ सकती थी। और अब उस शक्ति ने अपनी असली परीक्षा शुरू कर दी थी। सबसे पहले जंगल ने निशाना बनाया गणपत को। गणपत, जो हमेशा से थोड़ा लालची था, जिसे हर चीज में फायदा और पैसा ही दिखाई देता था, उसी कमजोरी को इस रहस्यमय शक्ति ने पकड़ लिया। गणपत के सामने अचानक सोने के ढेर, खजाना दिखाई देता है। अरे, ये सब मेरा है? सोना, हीरे, खजाना? गणपत, ये सब झूठ है, मत छूना इसे। ये जंगल तुझे फंसा रहा है, समझ? लेकिन जब इंसान पर लालच हावी हो जाता है तो उसे सही और गलत में फर्क दिखाई नहीं देता। गणपत धीरे धीरे उस खजाने की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी आंखों में पागलपन बढ़ता जा रहा था। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। खजाना अचानक काला धुआं बन जाता है और गणपत को जकड़ लेता है। बचाओ, ये क्या हो रहा है? अब जंगल ने हिना को अपनी तरफ खींचा। हिना, जो हमेशा समझदार और सावधान थी, लेकिन उसके दिल में गहरा डर छुपा था, अपने परिवार को खोने का डर।
हिना को अपने परिवार के रोने का दृश्य दिखता है। माँ, पापा, ये क्या हो गया? तू उन्हें बचा नहीं सकती। नहीं। जंगल उसकी भावनाओं से खेल रहा था, उसे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिना ने हिम्मत नहीं हारी। ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। और जैसे ही उसने अपने डर का सामना किया, वो भ्रम धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब बारी थी विपुल की। विपुल जो खुद को निडर समझता था, लेकिन हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं डर छुपा होता है। तू कुछ नहीं कर सकता, तू भी हार जाएगा। नहीं, मैं नहीं डरता। विपुल ने अपने डर का सामना किया और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब तीनों मुश्किल में थे, तभी गुफा के बाहर से एक आवाज आई और धीरे धीरे मोहन काका अंदर आए। मैंने मना किया था, ये जंगल खेल नहीं है। काका, हमें बचाओ। मोहन काका को इस रहस्य का ज्ञान था। उन्होंने पहले भी इस शक्ति के बारे में सुना था। मोहन काका ने बताया कि ये जंगल किसी भूत या राक्षस का नहीं, बल्कि इंसान के मन का खेल है। ये शक्ति इंसान की कमजोरी को पकड़कर उसे हराने की कोशिश करती है। अब चारों को मिलकर इस शक्ति को हराना था। अगर तुम अपने डर और लालच पर जीत पाओगे तो ये जंगल खुद खत्म हो जाएगा। और तभी गुफा हिलने लगती है, रोशनी तेज हो जाती है। धीरे धीरे वो रहस्यमय शक्ति कमजोर पड़ने लगी और अंत में सब कुछ शांत हो गया। चारों सुरक्षित गांव लौट आए, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। गांव में जब विपुल, गणपत, हीना और मोहन काका वापस आए तो उनकी बातें पूरे गांव में आग की तरह फैल गईं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है जो इंसान के मन से खेलती है। लेकिन हर किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोगों ने इसे एक कहानी समझा तो कुछ ने इसे एक मौका। और उन्हीं में से थे गांव की दो और दोस्त, रवि और सुरेश। रवि और सुरेश दोनों बचपन से ही साथ थे, लेकिन उनके अंदर एक कमजोरी थी, लालच। जब उन्होंने ये सुना कि गणपत को जंगल में खजाना दिखाई दिया था, तो उनके मन में भी वही ख्याल आने लगा। सुना तूने? गणपत को जंगल में खजाना दिखा था। हाँ, अगर वो सच हुआ तो हम अमीर बन सकते हैं। गांव वाले तो डर गए, लेकिन हम नहीं डरेंगे। आज रात हम जंगल जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो जंगल अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। रात का समय था, चांद आधा छुपा हुआ था और गांव के बाहर फैला हुआ जंगल एक काली साई की तरह खड़ा था। रवि और सुरेश धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनके अंदर का डर और लालच दोनों बढ़ रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब डर मत, बस थोड़ा और आगे। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। कौन है वहाँ? शायद कोई जानवर होगा। लेकिन ये कोई जानवर नहीं था। अचानक रवि के सामने वही दृश्य आया जो कभी गणपत ने देखा था। सोने की ढीर, हीरे और चमकता हुआ खजाना। देख सुरेश, खजाना। रुक, ये वही जाल है। नहीं, ये असली है। लालच ने फिर एक बार इंसान को अंधा कर दिया और उसी पल अंधेरे से एक भयानक हंसी गूंजी। रवि, ये क्या है? ये कोई इंसान नहीं है। चुड़ैल धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तुम मेरे जंगल में आए हो, अब वापस नहीं जाओगे। भाग रवि। लेकिन जंगल से भागना इतना आसान नहीं था। पेड़ जैसे उनका रास्ता रोक रही थी और अंधेरा उन्हें घेरता जा रहा था। कुछ ही देर में दोनों अलग अलग दिशाओं में बट गए। रवि, तू कहाँ है?
अचानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अब तू अकेला है। गांव में विपुल, हीना और मोहन काका को ये बात पता चली कि रवि और सुरेश जंगल में चले गए हैं। काका, हमें उन्हें बचाना होगा। वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। जंगल अब और खतरनाक हो चुका है, लेकिन हमें जाना ही होगा। जैसे ही चारों फिर से जंगल में पहुंचे, उन्हें दूर से एक चीख सुनाई दी, बचाओ। और उसी दिशा में वही चुड़ैल खड़ी थी, इस बार और भी ज्यादा शक्तिशाली। और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इरादा था, बदला।